हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के एक पोस्ट के बारे में जो टीएल एंड एसी है। जो भी कैंडिडेट रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे टेक्नीशियन की एग्ज़ाम होने वाली है, तो आप देखेंगे कि उस वैकेंसी में भी आपको टीएल एंड एसी की एक पोस्ट मिल जाएगी। और ऐसे ही जो ग्रुप डी है यानी लेवल 1 है, उसमें भी टीएल एंड एसी की आपको पोस्ट देखने को मिलती है। हम बता दें आपको कि बहुत से कैंडिडेट को ये कन्फ्यूजन रहता है कि टीएल एंड एसी जो पोस्ट होता है, क्या वो केवल ग्रुप डी में आती है या टेक्नीशियन में आती है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, टीएल एंड एसी पोस्ट में भर्ती ग्रुप डी और टेक्नीशियन दोनों में होती है, लेकिन उन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। जब टेक्नीशियन में आएगी तो वो टेक्नीशियन के नाम से आएगी और ग्रुप डी में असिस्टेंट के नाम से आएगी। यानी जब वो लेवल 1 में आएगी तो वही टेक्नीशियन का असिस्टेंट इसमें होते हैं। जैसे आप भी जानते हैं कि एएलपी जो होता है असिस्टेंट लोको पायलट, तो वो लोको पायलट का टेक्नीशियन ही तो होते हैं। वैसे ही अगर ग्रुप डी में आती है टेक्नीशियन की और ग्रुप डी में आती है टीएल एंड एसी की, तो वो असिस्टेंट होते हैं टेक्नीशियन की। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है इस चीज़ के बारे में आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम टेक्नीशियन या ग्रुप डी की सभी पोस्ट के बारे में नहीं बताएंगे आपको, केवल एक पोस्ट जो टीएल एंड एसी है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का इसमें कमेंट आया था कि टीएल एंड एसी में काम क्या होता है, रनिंग ड्यूटी के बारे में। तो इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए इस पर वीडियो बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट टेक्नीशियन की फॉर्म अप्लाई किए या तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी के बारे में सोच रहे हैं, उन सभी को इस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि उन सभी में यह पोस्ट आती है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो आप देखेंगे रेलवे टेक्नीशियन, ठीक है। हालांकि आप जब ग्रुप डी में भी जाएंगे असिस्टेंट टेक्नीशियन के नाम से होंगे, बाद में प्रमोशन होकर टेक्नीशियन बन जाएंगे। इसमें पोस्ट है टीएल एंड एसी, यानी कि ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर हम बात करें कि ट्रेन लाइटिंग और एयर कंडीशन, तो फ्रेंड्स कहीं कहीं किसी किसी डिवीजन में जो ट्रेन लाइटिंग है और एयर कंडीशन यानी टीएल और एसी दोनों को कंबाइंड रखता है। यानी कई डिवीजन में आप देखेंगे तो दोनों पोस्ट एक ही में कंबाइंड है, टीएल और एसी। एक ही टेक्नीशियन को दोनों की देखरेख करनी पड़ती है। लेकिन कई डिवीजन में आपको देखने को मिल जाएगा कि टीएल यानी ट्रेन लाइटिंग और एयर कंडीशन दोनों को अलग अलग डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, यानी जो टीएल के कैंडिडेट कर्मचारी होंगे वो केवल जो टीएल के कोचे हैं वो देखते हैं, और एसी वाले एसी। आपको बता दें कि टीएल में वे सभी कोचें आती हैं जो नॉन एसी होती हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि आपको स्लीपर कोच ट्रेन में दिखाई देता होगा, और जीएस जो होता है जिसको जनरल कोच बोलते हैं वो भी दिखाई देता होगा। ये सब टीएल के अंडर आती हैं। और बाकी जो एसी वाले कोच होते हैं जितने भी, वो तो एसी में आता है, वो तो वैसे एयर कंडीशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हुई टीएल एंड एसी के अलग अलग या एक में होने की बातें। अगर आप किसी जगह पे एक में कंबाइंड रहते हैं तो आपको स्लीपर यानी जीएस दोनों कोचों को भी देखना है और एसी के भी कोच को देखना है। ठीक है, लेकिन जब आप अलग रहेंगे तो अगर एसी में है तो एसी को कोच को देखना है, टीएल में है तो टीएल के कोच को देखना है। देखने का मतलब उसके मरम्मत रख रखाव से संबंधित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो जॉब इसकी 3 जगहों पे होती है, या आप चाहे टीएल में हो या एसी में हो, आपकी जॉब 3 जगहों पे हो सकती है। बात करें 3 जगहों में से कौन कौन सी जगह है, तो वॉशिंग लाइन, ठीक है, सिक लाइन, स्टेशन ड्यूटी। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एक एक करके। अभी जो कैंडिडेट नए होंगे जिनको अगर इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा तो उनको लग रहा होगा कि वॉशिंग लाइन क्या चीज़ होती है, ठीक है, सिक लाइन क्या चीज़ होती है, और स्टेशन तो शायद समझ में आ रहा होगा कि स्टेशन पे ड्यूटी होती है। हम आपको समझा दें, ये जो वॉशिंग लाइन होती है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डेली रूटीन में ट्रेनें चलती है, जैसे कि कोई भी ट्रेन हो, एक ट्रेन को आप पकड़ लीजिए, अपने यहाँ की जो ट्रेन चलती है आपके यहाँ पर, वो ट्रेन अगर आपके स्टेशन की है तो उसको प्राइमरी ट्रेन माना जाता है। वो ट्रेन आपके स्टेशन से चल के, ठीक है,
अगर मान के चलिए कि आपका गोरखपुर है, ठीक है फ्रेंड, एक बात समझा रहे हैं, और एलटीटी के लिए चल रही है मुंबई के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अगर गोरखपुर की ही ट्रेन है, गोरखपुर आप जानते हैं एनईआर में आता है, अगर ट्रेन है और एलटीटी के लिए चलाया जा रहा है तो आपको मालूम होगा कि एक बार ये यहाँ जाएगी तो रिटर्न यहाँ से यहाँ आती है, गोरखपुर भी आएगी। अगर ये यही की ट्रेन होगी तो इसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जब इस ट्रेन का यहाँ पे वॉशिंग लाइन पे मेंटेनेंस होगा चलने से पहले, तो मेंटेनेंस में इस पूरे ट्रेन को आप अच्छे से समझिएगा 6 आवर्स का टाइम मिलता है, यानी 6 घंटे टाइम मिलता है इसको मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पे गोरखपुर में, ठीक है। लेकिन वही ट्रेन जब चल के यहाँ एलटीडी जाएगी तो उसको 4 घंटे का टाइम दिया जाता है मेंटेनेंस के लिए। अब बात को समझिए, जब वो ट्रेन गोरखपुर में खड़ी है तो उस ट्रेन को 6 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं कि अगर मान के चलिए कि इस स्टेशन पे टीएल एंड एसी अलग अलग है, ठीक। तो वॉशिंग लाइन पे जब ट्रेन वॉशिंग लाइन पे जाएगी वहाँ पे बैच बना रहता है, बैच वाइज, एक बैच में 5-6 आदमी रहते हैं, वो वहाँ के कैंडिडेट के ऊपर होता है, और जो कर्मचारी रहते हैं उनके ऊपर होता है। ज़्यादा कर्मचारी हैं तो बैच में ज़्यादा लोग भी रहते हैं, कम कर्मचारी हैं तो बैच में कम लोग भी रहते हैं, 5-6-7 इतना भी हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो गाड़ी किसी बैच को दिया जाएगा जिसमें जो टीएल के कर्मचारी होंगे वो इस गाड़ी में जितने भी स्लीपर जनरल कोच होंगे उनको चेक करेंगे, देखेंगे कि उन कोचों में कोई कमी तो नहीं है। जैसे लाइट है, ठीक है, अगर लाइट की बात करें, फैन की बात करें, एमसीबी यानी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जो है उनकी बात करें, वो सभी चेक करेंगे, सब चीज़ प्रॉपर चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। फीडर वगैरह सब चीज़ के बारे में जांच कर ली जाती है कि कोई चीज़ मतलब ख़राब ना हो। वाटर पंप होता है नीचे, वो भी सही से चल रहा है, सब चीज़ की जांच करेंगे। ऐसे ही एसी वाले जो होते हैं वो अपने एसी कोच की जांच करेंगे, और उसी वॉशिंग लाइन पे कैरेज एंड वैगन का भी ड्यूटी होता है, जो अपने उनके अंदर जो चीज़ें आती है उसको वो देखते हैं। हालांकि हम इस वीडियो में उनके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, आगे किसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो समझ में आ गई वॉशिंग लाइन की बातें। वहाँ पे आपको 6 घंटे दिया जाता है, 6 घंटे में आपको अपने कोच को देखना होता है, फिर गाड़ी को छोड़ देनी होती है। वो गाड़ी फिर खींच के स्टेशन पे जाएगी इंजन के द्वारा, और वहाँ से अपने टाइमिंग से चल जाएगी मुंबई, ठीक है, अगर उसको मुंबई जाना है। जब मुंबई फाइनली वो पहुँचेगी तो उसको वहाँ पे 4 घंटे का सेकेंडरी मेंटेनेंस दिया जाएगा वहीं के स्टाफ के लिए जो मुंबई में काम कर रहे होंगे। वहाँ वो 4 घंटे इसको देखेंगे, फिर वो गाड़ी यहाँ से चल के फिर गोरखपुर आएगी, फिर यहाँ पे 6 घंटे का मेंटेनेंस होगा, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। आपकी ड्यूटी की बात करें तो 8 घंटे वॉशिंग लाइन पे ड्यूटी रहेगी। अगर आपकी एक ट्रेन, मान के चलिए ये ट्रेन 6 घंटे के लिए आपको मिल गई है तो आपका 2 घंटा बचता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है, 9 घंटे बचते हैं। तो ये 2 घंटे में आपको स्पेयर कोचें मिल सकती है। स्पेयर कोच होती क्या है फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ये अगर पूरी ट्रेन है तो इसमें बहुत से कोचे लगे होते हैं, आप भी समझ रहे हो, डब्बे। तो मान लीजिए कोई डब्बा यहाँ खराब है, कुछ ज़्यादा खराबी है, तो इस डब्बे को निकालना पड़ता है इस गाड़ी से, क्योंकि अगर ये वॉशिंग लाइन पे मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, इसका कुछ चेंज करना है बड़ी चीज़ें, तो इसको निकाल दिया जाएगा। तो इसके जगह पे कोई ना कोई कोच तो लगेगा ना, तो उस कोच को अकेले दिखाया जाता है, एक कोच को। अगर ये कोच स्लीपर और जनरल की है तो एक कोच के लिए 3 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है, और अगर एसी की है तो 45 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है एक कोच के लिए। तो ऐसे ही स्पेयर कोच दे के टाइम पूरा कर लिया जाता है। अगर कुछ भी नहीं है वहाँ पे तो नहीं भी मिल सकता, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे के अंदर ही आपको जो भी गाड़ियाँ मिलनी होंगी वो मिलती हैं, ठीक है। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे बात करते हैं हम इस चीज़ को। चलिए
आगे देखते हैं हम सिक लाइन। सिक लाइन होता क्या है, तो मान के चलिए सिक लाइन एक अस्पताल है, ठीक है। आपको अभी हम बताएं कि जब ये कोच है, इसमें से एक कोच डीवीएस हो गया, खराब हो गया, तो ये निकल गया, जो वॉशिंग लाइन पे मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था, तो वो निकल के यहीं आएगी सिक लाइन में, ठीक है। यहाँ पे इसको टाइम ज़्यादा मिल जाता है। हालांकि यहाँ के भी कर्मचारी को 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन इनको ये नहीं है कि पूरे ट्रेन को रेडी करके भेजना है, इनको यही कोच को देखना है। अगर ये हो जाए तो फिर अगला भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस कोच को वो देखेंगे, जो सामान चेंज करने वाली है ज़्यादा अगर बड़ी है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हर चीज़ यहाँ पे होता है, यहाँ बड़ी सुविधाएं भी होती है, सब चीज़ क्रेन वगैरह हर चीज़ लगा होता है। तो सिक लाइन में ये काम होती है। यहाँ भी आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। वो आके स्थान के ऊपर है कि कहाँ ये ड्यूटी है। कहीं 9 बजे से भी चलता है, 8 बजे से भी चल सकता है, ये चीज़ें हैं। बात करते हैं स्टेशन ड्यूटी की, कि स्टेशन ड्यूटी में होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर टीएल एंड एसी की स्टेशन ड्यूटी के बारे में बात करें तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जब वॉशिंग लाइन से कोई गाड़ी इंजन के द्वारा खींच के स्टेशन पे जाएगी, तो कोई ना कोई तो कर्मचारी चाहिए कि उस स्टेशन पे उस गाड़ी के लाइट पंखे ऑन करे, एसी ऑन करे, ठीक है फ्रेंड्स, तभी तो वहाँ से चल के जाएगी। तो वही जो स्टेशन पे कर्मचारी होते हैं वो उस चीज़ को वहाँ पे ऑन ऑफ करते हैं, देखते हैं। कुछ मान लीजिए कमी है मेंटेनेंस करने के बाद भी, तो ठीक करने लायक होता है तो वहाँ पे ठीक कर दिया जाता है। इन सब चीज़ों को देखा जाता है। कोई गाड़ी चल के स्टेशन पे आती है तो उसका रिपोर्ट देखा जाता है। रिपोर्ट करने का मतलब कोई कर्मचारी जाएगा लाइट बंद करने तो देखेगा कि किसी कोच की लाइट डिम नहीं है ना, या नील नहीं है, साफ लाइट बंद ही तो नहीं है। इस सब चीज़ के बारे में नोट करके वॉशिंग लाइन रिपोर्ट भेजा जाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया, ना तो आपको हम समझा देंगे। तो आपको बताए हैं कि इसमें टेक्नीशियन 3 से भी भर्ती होती है और ग्रुप डी में असिस्टेंट टेक्नीशियन से भी भर्ती होती है। अभी टेक्नीशियन 3 की भर्ती आई है, उसमें उसका ग्रेड पे होता है जो 1900 होता है, और ग्रुप डी वाले में 1800। टेक्नीशियन 3 में बेसिक 19,900 और ग्रुप डी वाले में 18,000 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप ग्रुप डी से भी टीएल एंड एसी में आते हैं तो लगभग 3 से 4 साल के अंदर टेक्नीशियन 3 बन जाएंगे, ठीक है। फिर आपको यही चीज़ें हो जाएंगी। काम की बात करें तो टेक्नीशियन थर्ड करे काम या असिस्टेंट, काम सबका सेम ही लगभग होता है, क्योंकि असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो अपने से ऊपर कर्मचारी हैं उनका सहयोग करें। तो इसमें सब लोग मिलजुल के काम तो वही करते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगर प्रमोशन की। अगर आप असिस्टेंट में जाते हैं, असिस्टेंट और टीएल एंड एसी में जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मान लीजिए सबसे पहले 3 बनेंगे, फिर 2 बनेंगे, फिर 1 बनेंगे, फिर एमसीएम बनेंगे। यहाँ तक तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। ये जो होता है ये 4200 पे ग्रेड में आ जाता है। इसके बाद आपको एग्जाम देके ग्रेड वगैरह अगर बन सकते हैं, क्वालिफिकेशन है तो यहाँ तक तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, 4200 ग्रेड पे में आप आ जाएंगे। ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं ड्रेस कोड की। तो ड्रेस कोड आप शायद स्टेशन पे संटिंग करते हुए पॉइंट्समैन को देखे होंगे, जो शायद ग्रे कलर को कहा जाता है, उसी कलर का इसमें भी लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ड्रेस कोड समझ गए होंगे। पॉइंट्समैन जिस कलर का पहनते हैं उसी कलर का इसमें भी लगता है टीएल एंड एसी में। टेक्नीशियन के लिए, एमसीएम के लिए बदल जाता है लास्ट में जाके, ठीक है। बात करते हैं टीए की। टीए इसमें अगर आप रनिंग ड्यूटी में नहीं भी जाते हैं तो अगर किसी जगह पे आपको भेजा जाता है कुछ काम के लिए या जो भी चीज़ें सामान लाने के लिए जो भी है, उसमें आपको टीए दिया जाता है, जिसमें 100% टीए का मतलब होता है इस समय 625 रुपये। कब? जब आप इस एमसीएम से नीचे आए, यानी ग्रेड 1 तक। अगर वही एमसीएम में रहेंगे तो 100% का 1000 आपको मिलेगा टीए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं ट्रेन में रनिंग ड्यूटी की। टीएल एंड एसी ऐसा पोस्ट है जिसमें कैंडिडेट का जो भी कर्मचारी हैं उनका ट्रेन में रनिंग ड्यूटी लगता है। तो उनका काम क्या होता है?
फ्रेंड्स, अगर टीएल एंड एसी अलग अलग है वहाँ पे उस जगह पे, तो मान के चलिए कि अक्सर देखते हैं कि जो गाड़ी है, मान लीजिए ये गाड़ी है कोई, इसमें कुछ एसी के भी कोच है और बाकी जनरल और स्लीपर है। तो इसमें अक्सर देखा जाता है कि एसी वाले को भेजा जाएगा, ठीक है। कई जगह पे दोनों को भेजा जाता है, कई जगह पे केवल एसी वाले को भेजा जाता है। अब उसको रनिंग ड्यूटी के दौरान करना क्या होता है, सबसे पहले तो ये गाड़ी बाकी की लाइन पे मेंटेनेंस हो ही गई है, चलती है, वहाँ से चल जाएगी। तो अगर चलते हुई गाड़ी में कुछ कंप्लेन आते हैं कि मान लीजिए इस वॉच का एसी काम नहीं कर रहा है, उसको अटेंड करना पड़ता है। अब ये चीज़ें आपको समझ सोच रहे होंगे कि मालूम कैसे चलता है, तो आपको मालूम चल जाएगा रेल मदद से। अगर कंप्लेन होगा तो भी, या कंट्रोल जो होता है आपके डिवीज़न में, वहाँ से भी आपको फ़ोन आ जाएगा। क्योंकि जब आप जाएंगे यहाँ पे रनिंग ड्यूटी में, तो नंबर आपको कंट्रोल को आपका नंबर दे दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज़ के बारे में आपको मालूम चल गया होगा। तो अगर इसमें एसी और वो जनरल कोच सभी हैं, तो एसी वाले को लगभग भेजा जाता है। लेकिन अगर कोई कोच है जिसमें केवल जनरल, आप देखते होंगे जनरल कोच की भी गाड़ियाँ चलती हैं, केवल जनरल ही रहता है, जीएस। तो इसमें टीएल वाले भी जाते हैं, इसमें केवल टीएल वाले जाएंगे। आपको भी वही करना है, जिस गाड़ी का कंप्लेन हुआ है उस गाड़ी को अटेंड करना है, सही करना है। अगर बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप कंट्रोल को मैसेज दीजिए कि ये सही नहीं हो पा रहा है, लेकिन बताना हर चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ें होती है। अगर आप गाड़ी में, मान लीजिए कोई गाड़ी आपके स्टेशन पे गई, स्टेशन से और वापस उस स्टेशन पे लौटने में उसको 4 दिन का टाइम लगता है, जाने और आने में। तो जब आएंगे आप लौट के, उधर से लौट के आएंगे, तो आपको लगभग 5 या 6 दिन की, ठीक है, वो घंटे के ऊपर होता है कितने घंटे आपने वहाँ पे रनिंग ड्यूटी आपका हुआ है, उसके आधार पे आपको रेस्ट दिया जाता है, जिसको एलआर बोला जाता है। अगर इतना नहीं मिल रहा है तो कहीं कहीं इसी की जगह पे ओटी, आपको ओवर टाइम का पैसा मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं कि क्या रनिंग ड्यूटी में जब हम जाते हैं तो हमको जागना पड़ता है हमेशा, तो ऐसा नहीं है। आप रेस्ट करिए, सो सकते हैं, लेकिन जब कंप्लेन आए तो आपको देखना है, उसको अटेंड करना है। ऊपर से आपको बीच बीच में भी जा के गाड़ी को देखना पड़ता है कि कोई डिम डार्क नील नहीं तो नहीं है ना गाड़ी। मान लीजिए किसी का पूरा लाइट बंद तो नहीं हो गई, इस सब चीज़ों को भी आपको देखना पड़ता है। बाकी आप आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। खाने की बात करें तो रेलवे आपको कोई खाने की व्यवस्था नहीं करेगी, आपको उसमें खुद अपने खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बहुत से कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि हमें खाने मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, आपको खुद इस चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसमें जो भी चीज़ें थी बताने लायक हमने सभी बता दिया। अगर और भी किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन होगा तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, फिर हम इस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। और अगले वीडियो में आपको और भी जो टेक्नीशियन के पोस्ट है उसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।